हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी और बढ़िया से सभी प्रयास कर रहे होंगे सफल होने का। तो हम आज लेकर आए हैं अपनी ट्रिक वाली दीदी के चैनल पर हमारा नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। हम करने वाले हैं आज पोषण एवं स्वास्थ्य के 100 क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है असत्य कथनों को चुनिए। इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, ठीक है। इनमें से आपको असत्य कथन चुनना है। ये 1 से 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आहार नाल अग्र भाग में उपस्थित मुख गुहा से प्रारंभ होती है। दूसरा है दांत केवल मैंडिबल के गर्त में धसे होते हैं। मनुष्य नितांत द्विवार दंती दंत विन्यास का प्रदर्शन करता है। ग्रसिका एवं ट्रैकिया ग्रसनी में खुलते हैं। तो इनमें से आपको असत्य कथनों को चुनना है। तो इसका आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा बी ऑप्शन, जो है ए बी और डी। यानी यहाँ पर ए बी और सी यानी डी ऑप्शन जो है ये इन्होंने क्या माना है, सही माना है, बाकी सभी को इन्होंने गलत माना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या कहता है, ग्रसिका एवं ट्रैकिया ग्रसनी में खुलते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, बाकी आपका सभी गलत हो जाएंगे, ए बी और सी। अगला देखेंगे, ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो ग्रीवा से होते हुए डैश भाग में बढ़ जाती है। ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो ग्रीवा से होते हुए डैश भाग में बढ़ जाती है। तो कौन से भाग में बढ़ जाती है, इसका होगा पश्च भाग में बढ़ जाती है। अगला देखेंगे, एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवीय सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इनमें से कौन सा वो छोटा सा थैला है जिसमें कुछ सहजीवीय सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, अंधनाल। क्या हो जाएगा, अंधनाल ये होगा। नेक्स्ट है आहार नाल में अंदर से बाहर की ओर सही रचनात्मक क्रम को चुनना है। आहार नाल में अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। पहला है सिरोसा पेशी स्तर अंतः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका। इसके बाद है पेशी स्तर सिरोसा श्लेष्मिका और अंधः अधः श्लेष्मिका। फिर श्लेष्मिका अधः श्लेष्मिका पेशी स्तर या सिरोसा और अधः श्लेष्मिका श्लेष्मिका पेशी स्तर और सिरोसा। इनमें से कौन सा है जो अंदर से बाहर की ओर है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंदर साइड श्लेष्मिका फिर अधः श्लेष्मिका फिर पेशी स्तर फिर सिरोसा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य के आंत्र के संबंध में किसे छोड़कर सभी कथन सही हैं। एक कोई है जो गलत है, बाकी के सभी सही हैं। तो फिफ्थ को क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, बाकी सभी सही है, ये गलत है कि टीनिया एवं हास्ट्रा आंत्र में पूर्ण लंबाई में वितरित होता है। टीनिया एवं हास्ट्रा आंत में पूर्ण लंबाई में वितरित होता है। अगला है सही कथन को चुने, लार ग्रंथियां मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित होती हैं। सही कथन चुना है, लार ग्रंथियां मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित होती हैं। यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत वाहिका पित्ताशय से उत्पन्न नहीं होती। और फोर्थ है ऑडी का संकुचन गृहिणी में अग्नाशयिक एवं पित्त रस के स्त्राव को नियंत्रित कर सकता है। तो इनमें से सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए। इसका सही आंसर होगा, सही कथन, लार ग्रंथियां मुख गुहा के ठीक बाहर स्थिर होती हैं, ठीक है। ये सही है, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे सारे। अगला देखेंगे, पाचन की क्रिया डैश द्वारा संपन्न होती है। तो किसके द्वारा संपन्न होती है, सेवेंथ का आ जाएगा डी, यांत्रिक विधि और आपका रासायनिक विधि, ठीक है। यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि दोनों के द्वारा पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला है निम्न में से कौन चबाए गए खाद्य कणिकाओं का स्नेहक एवं चिपकाने में सहयोग करता है तथा बोलस में बदलता है। तो ये कौन करता है, आपका एट्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्लेष्मा, ठीक है।
अगला देखेंगे, निम्न में से कौन वैद्युत अपघट्य मनुष्य की लार में उपस्थित होते हैं? इनमें से कौन है जो मनुष्य की लार में होते हैं? तो 9th का क्या आ जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखेंगे तो सही कथन को चुनना है। पहला आ जाएगा ट्रिप्सोनोजन। तो इसका सही पहले देख लेते हैं क्या है इसका सही। आपका है डी है पेप्सिनोजन, उसके बाद HCl और फिर पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजन रहेगा, उसके बाद फिर HCl और फिर पेप्सिन में बदल जाएगा। पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। ये आपका कथन सही हो जाएगा। पेप्सिनोजन होता है ये HCl से क्रिया करके पेप्सिन में बदल जाता है, जो आगे जाके आपके किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन। आगे देखेंगे, वयस्क मनुष्य में उपस्थित एंजाइम के संदर्भ में असंगत को छांटना है। इनमें से कौन है जो एंजाइम के रहेगा? एंजाइम के कथन को मतलब इनमें से कोई एक है जो कि असंगत है, अलग है। तो हम सभी जानते हैं कि रेनिन हुआ आपका, रेनिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये सभी प्रोटीन का पाचन करते हैं, लेकिन लाइपेज जो है किसका करेगा? आपके वसा का पाचन करता है, इसलिए असंगत हो जाएगा, इसको हटा देंगे अपन। ठीक है, 11वें का क्या आ जाएगा यहाँ पर? चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंतरीय श्लेष्मिका के सूक्ष्मांकुर युक्त कोशिका के स्राव में नहीं होता है? आंतरिक श्लेष्मिका के सूक्ष्मांकुर युक्त कोशिका के स्राव में नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? ये डी नहीं होता है, स्टेप्सिन नहीं होता है। ठीक है, ओके। अगला देखेंगे, निम्न में से सभी कथन बड़ी आंत के संदर्भ में सही है, केवल किसी एक को छोड़कर। बड़ी आंत के संदर्भ में पहला है, कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती, कुछ जल का अवशोषण होता है, सेकंड में दिया है। और इसके बाद है, कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है और शेष बचे हुए ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। तो 13 का क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी बड़ी आंत में खनिजों का कुछ अवशोषण होता है, कुछ पानी का अवशोषण होता है, दवाइयों का अवशोषण होता है, अल्कोहल का अवशोषण होता है। इसके अलावा यहाँ कोई आपका पाचन का काम नहीं होता है। ठीक है, पूरा पचने के बाद ही खाना यहाँ आता है। ठीक है, तो ये वाला अपना कथन असत्य हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस रोग में यकृत प्रभावित हो जाता है तथा पित्त वर्णक के जमाव के कारण त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं? तो किस रोग में हो जाता है ऐसा? तो 14 का क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा, जो कि पीलिया है। इसमें क्या हो जाएगा? आपकी यकृत प्रभावित हो जाता है, पित्त वर्णक के जमाव के कारण त्वचा, नाखून, आंखें सब पीली पड़ जाती हैं। अगला है, सुमेलित करना है निम्नलिखित को। ठीक है, और अपन को फिर क्लियर करना है। जैसे आपका 15 का अपन डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। ये है बी बताया है, जहां पर ए का 3 है, लार ग्रंथि का है लार। बी का क्या हो जाएगा? आपका बी का 5 बता हुआ है, अमाशय जठर रस। अग्नाशय से क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी का क्या बताया है? एक, यानी ट्रिप्सिनोजन। इसके बाद आंत्र का क्या बताया हुआ है? डी का है आपका 4, इरिप्सिन। और बचा हुआ है लास्ट पित्ताशय, जो कि पित्त वर्णक। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 16 का, निम्नलिखित सारणी को सुमेलित खोजना है। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारा ये बहुत छोटा सा रह जाएगा। देखो इसमें क्या बताया हुआ है, देखो स्तंभ वन बोला हुआ है कि गॉबलेट कोशिका है जो, वो किससे है? सुमेलित करना है। तो आपका डायरेक्ट देख लेते हैं अपन आंसर। 16 का क्या बताया है? बी बताया है, ए एवं बी। ए एवं बी बताया हुआ है। ए क्या है? गॉलब्लेट कोशिका है, और लाइसोजाइम, कि ये बस ओनली सुमेलित है, बाकी के नहीं है। ठीक है, गॉलब्लेट कोशिका श्लेष्म, और श्लेष्म परत को HCl द्वारा होने वाली हानि से बचाता है। और इसके बाद लाइसोजाइम लार रहती है और सूक्ष्मजीवी कारक होती है। तो ए और बी सही है, ये दोनों, बाकी के नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। मानव द्वारा भोजन के पाचन
तथा अवशोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है 17 का। तो 17 का यहाँ पे असत्य है, ए बताया है, ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो निम्नलिखित में संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? तो दोनों असत्य हैं कि हमारी मुख गुहा में सलाइवरी एमाइलेज द्वारा लगभग 90% स्टार्च का जल अपघटन कर दिया जाता है। और बी कहता है एंडोक्रिन सेल के द्वारा अमाशय में एक प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन का स्रावन किया जाता है। तो ये ओनली आपकी ट्रिप्सिनोजन यहाँ थोड़ी ना आएगा अमाशय में। तो ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? बी, यकृत, ठीक है। अगला है 19। ए बी सी और डी को पहचानिए। ऊपरी जबड़े में उनकी संख्या के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका? कृदंक कितने होते हैं इनमें से, रत्नक कितने होते हैं, अर्धचमंडक और चमंडक। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 19 का आपका सी है, सी। कृदंक यानी इंसीजर कितने? 4। आपके कैनाइन कितने हो जाएंगे? 2। अर्धचमंडक 4 और चमंडक 6, ठीक है। इस तरीके से आपके ऊपरी जबड़े, एक जबड़े की हो जाएगी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बड़े वसा गोलकों का छोटे गोलकों में बदलना कहलाता है। बड़े वसा गोलकों का छोटे गोलकों में बदलना क्या कहलाता है? तो क्या आ जाएगा? 22 का यहाँ पे ए आ जाएगा, पाइसीकरण। क्या आ जाएगा? पाइसीकरण, ठीक है। मैंने शुरू के 20 और 21 नंबर की क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसे हैं जो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएंगे। वो आपको बुक रहती है तो ही आप उसको समझ पाओगे। थोड़ा सा उसमें सारणी वगैरह दी हुई है तो वो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बड़ा काफी दिया हुआ है, पेज में ही नहीं आता है समझाने में, है ना। तो उनको पहले छोड़ दिया है, ये थोड़ा सा ज्यादा वैसा था तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया है, क्योंकि अगले डायरेक्ट हम 19 से सीधे 22 पे आए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल का जो निर्माण होता है वो 23 का बता रहे हैं, बी ग्रहणी में होता है, ठीक है। ग्रहणी में मिसेल का निर्माण। अगला देखेंगे, काइमोट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? काइमोट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो 24 का आ जाएगा बी, अग्नाशय, ठीक है। अगला है, पित्ताशय के संकुचन किसके द्वारा होता है? पित्ताशय का जो संकुचन है वो किसके द्वारा होता है? तो 25 का यहाँ पर आ जाएगा सी, कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा। अगला है 26। एक व्यक्ति जो मदिरा का आदी था उसका यकृत खराब हो गया था, क्योंकि क्या हो गया था? इसमें आ जाएगा बी, यकृत अत्यधिक वसा का संग्रहण करता है। क्या करता है? यकृत अत्यधिक वसा का संग्रहण करता है, ठीक है। अगला है 27 का। 27 क्या है? वंध्यता रोधी विटामिन है, वंध्यता रोधी जो आपका विटामिन है। तो 27 का यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा, विटामिन ए, ठीक है, जो भांजपन को दूर करता है, विटामिन ई। अगला है, अमाशय की भीतरी भित्ति में पाए जाने वाली लंबवत पेशीय घुमाव कहलाते हैं। अमाशय की भीतरी भित्ति में पाए जाने वाले लंबवत पेशी घुमाव क्या कहलाते हैं? तो 28 का क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी आ जाएगा, रूगी कहलाते हैं, ठीक है। अगला है 29 का। वियमोनीकरण किसमें होता है? वियमोनीकरण किसमें होता है? तो 29 का यहाँ पे आ जाएगा डी, ए और बी दोनों में, यानी वृक्क और यकृत दोनों में क्या पाया जाता है? वियमोनीकरण। अगला है एंटीरोगेस्ट्रॉन। एंटीरोगेस्ट्रॉन क्या है? तो 30 का आ जाएगा यहाँ पर सी, ड्यूडेनियल म्यूकोसा के द्वारा स्रावित हार्मोन। ड्यूडेनल म्यूकोसा के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? एंटीरोगेस्ट्रॉन। अगला है, पित्तरस का वह भाग जो पाचन में सहायता करता है। तो क्या करता है पित्तरस का वह भाग जो पाचन में सहायता करता है? 31 का यहाँ पर आ जाएगा ए, पित्त लवण। क्या आ जाएगा? पित्त लवण।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पेप्सिन का स्रावण करता है? तो पेप्सिन का स्रावण कौन करता है? 32 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, अमाशय। सिक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन हार्मोन क्या उत्तेजित करता है? तो 33 का क्या आ जाएगा? बी, अग्नाशय को। ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अगला है प्रोरे। प्रोरे क्या है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। सब बताया है कि प्रोरे जो है जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा, प्रोरे जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा, इसको देखना पड़ेगा मुझे इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है क्या है ये। अगला देखेंगे, सही सुमेलित जोड़े को छांटिए। पेप्सोनोजन, इसका देखते हैं 35 का क्या बताया है यहाँ पे। 35 का ए सही है। सही सुमेलित को यानी पेप्सोनोजन जो है, पेप्सोनोजन जाइमोजन कोशिकाओं, पेप्सोनोजन जो है जाइमोजन कोशिकाओं द्वारा स्रावित। और ऊपर भी थी ना जाइमोजन कोशिकाएं, हाँ जाइमोजन ही थी, इनको तो देखना पड़ेगा भाई। 36 का है, स्तनधारियों में दुग्ध के पाचन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दुग्ध के पाचन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, रेनिन। अगला है, जठर रस का पीएच कितना होता है? तो 37 का आ जाएगा, जठर रस का पीएच 2 होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमाशय HCl के स्रावण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो अमाशय के HCl के स्रावण में मदद करता है? तो 38 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा, गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलने वाला विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन बताना है। तो हमारे सामने यहाँ हमारा कीड़ा पड़ा हुआ है, इसको हम उठा लेते हैं। ये KEDA कीड़ा, ये हो जाएंगे आपके वसा में घुलनशील। ठीक है, अगला है, मानव शरीर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहाँ होता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहाँ होता है? तो 40 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, यकृत में। इसके बाद लिवर कुहन की दरारें डैश में पाई जाती हैं। लिवर कुहन की जो दरारें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? 41 का आ जाएगा, डी, आंतरिक भित्ति में। ग्लिसन है, ग्लिसन क्या है? तो 42 का क्या आ जाएगा आपका? 42 में आ जाएगा आपका ए, यकृत। ठीक है, अगला देखेंगे, एंटेरोकाइनेज का मुख्य पाचन कार्य है। एंटेरोकाइनेज का मुख्य पाचन कार्य क्या है? 43 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आपका क्या आ जाएगा? ट्राइसिनोजेन को ट्राइप्सिन में बदलना। ट्रिप्सिनोजेन है, ओके, सॉरी ट्रिप्सिनोजेन हुआ गया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलना, ये किसका है? एंटेरोकाइनेज का काम, मुख्य पाचन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलना। मुझे लग रहा है इनका आधा कटा हुआ है, वो मैं कह रही हूँ। इसमें ये ग्लिसिन लिखा हुआ है, ये ऑस्ट्रोमलेशिया होगा यहाँ पे, है ना। ये किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। ठीक है, अगला देखेंगे, विटामिन बी में कौन सा तत्व होता है? तो विटामिन बी में पूछा हुआ है कौन सा तत्व होता है। तो 45 का यहाँ क्या हो जाएगा? ए, CO। ठीक है, CO। अगला है, अग्नाशयी रस में बाइकार्बोनेट होता है जो डैश के द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्नाशयी रस में बाइकार्बोनेट होता है जो डैश के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो क्या आ जाएगा? एसिनर कोशिकाएं, एसिनर कोशिकाएं। अगला है, कथन का पता लगाइए। इसोफेगस कोई एंजाइम स्रावित नहीं करता। घोड़े में पित्ताशय अनुपस्थित होता है। मानव में दांत गर्ददंती होते हैं। मनुष्य में 2 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। तो इनमें से क्या करना है?
कौन से कथन का पता लगाना है, इसमें उर्दू जैसा सही है कि गलत है। तो 47 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मनुष्य में 2 जोड़े, अच्छा गलत छाटना है। तो हमारे दांतों हमारे जो लार ग्रंथियां हैं कितनी हैं, 3 जोड़ी हैं, इसमें 2 जोड़ी दिया है तो गलत कथन है, गलत। ठीक है, गलत कथन का पता लगाना है इसमें अपन को। ठीक है, अगला देखेंगे। सही सुमेल को छांटना है इसमें से। (48) का इसमें सी बताया है। 48 का सी है कि लिवर कुंड की दरारें जो हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, लिवर उनकी दरारें ग्लिसन्स कैप्सूल, ये आपका रॉन्ग रहेगा, बाकी ठीक है सब। अगला देखेंगे 49 पे आ जाएंगे। अच्छा यहाँ दिया हुआ है सी, इन वाले में से सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब इसको भी मुझे स्किप करना पड़ेगा कि यहाँ नहीं मिला पाएंगे, ना बता पाएंगे। ये चीज़ें बुक सामने हो तब हो सकता है। आगे देखेंगे। यह श्लाका कोशिकाओं में उपस्थित होता है तथा रात में देखने में सहायक होता है। कौन की बात हो रही है, श्लाका कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है, तो हमारा रेडोप्सिन। ठीक है, 49 का सी आ जाएगा, रेडोप्सिन। नेक्स्ट देखेंगे हम सिक्रेटिन, और क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिक्रेटिन तथा कोलेसिक्रेटोकाइनिन पाचक हार्मोन होते हैं। ये स्त्रावित किसके द्वारा होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, ड्यूडोनियम होगा ये। ठीक है, ड्यूडोनियम के द्वारा आपका स्रावित होता है। अगला है गलत कथन को पहचानना है, इनमें से कौन सा गलत है, तो 51 का यहाँ पे ए हो जाएगा। वाइल पित्ताशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, वाइल जो है पित्ताशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, जबकि स्रावित यकृत के द्वारा होता है ना, पित्ताशय में ओनली इकट्ठा होता है। शरीर का कौन सा भाग हार्मोन सिक्रेटिन का स्राव करता है, तो कौन करता है, भी अपन ने देखा था। 52 का आ जाएगा डी, ग्रहणी। ठीक है, अब भी हमने देखा था जस्ट ऊपर। अगला देखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, तो 53 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और स्रोत से बनना, ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य स्रोत से जब बनता है तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वाशियोकर जो रोग है किसकी, प्रोटीन की कमी से होता है। 54 का ए आ जाएगा। इसके अलावा 55 का देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट पाचन सर्वप्रथम किस संरचना में होती है, कार्बोहाइड्रेट पाचन सर्वप्रथम किस संरचना में होती है, तो आपका आ जाएगा मुंह में। ठीक है, मुंह में। एंजाइम पे, अब ये भी आधा कटा हुआ, पे क्या है, पहले कोई आंसर देखते हैं अपन। ये है अमाशय में अम्लीय माध्यम में, अमाशय में अम्लीय माध्यम में। अब क्या है ये, एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन होगा जहाँ तक है, एंजाइम पेप्सिन, पता नहीं, मिसप्रिंट है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन ही। नेक्स्ट है बाइल का स्त्रावण डैश की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो बाइल का स्त्रावण डैश की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो किसके द्वारा होता है, 57 का आ जाएगा बी, आपका वसा। ठीक है, वसा के कारण। नेक्स्ट है 58, पाचन एंजाइम होते हैं, पाचन एंजाइम क्या होते हैं, तो 58 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, हाइड्रोलेज। प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो ए और बी दोनों ही, क्वाशियोकर और मेरास्मस दोनों ही होते हैं। पेप्सिनोजन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो पेप्सिनोजन जो है आपका ए के द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी चीफ कोशिकाओं। अगला है स्तनधारियों में दांत होते हैं, स्तनधारियों में दांत कैसे होते हैं, एक सेकंड,
61 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विषमदंती होते हैं, गर्तदंती होते हैं और द्विदंती होते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एंटेरोकाइनेज की अनुपस्थिति में प्रभावित होती है। तो 62 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। प्रोटियोसिस हाई पेप्टाइड, प्रोटियोसिस हाई डाइपेप्टाइड। ठीक है, आपका सी आ जाएगा। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक पहल है। तो 63 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कायाकल्प। ठीक है, कायाकल्प। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो बालिका समृद्धि योजना जो है 64 का क्या हो जाएगा, बी 1997। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था। तो 65 का यहाँ क्या आ जाएगा, सी बाल पुरस्कार योजना। ठीक है, बाल पुरस्कार योजना। सिक्सटी 66 का देखेंगे, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1994 में प्रारंभ किया गया था, 97 में, सॉरी। तो 66 का यहाँ पे क्या है, डी है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके, सुरक्षित मातृत्व और बाल बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई। 2000 में कौन सी योजना हुई है। तो 67 का हो जाएगा, ए किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, अगला देखेंगे 68 का, निम्नलिखित में से कौन भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो 68 का क्या आ जाएगा, बी 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो महिला एवं बाल विकास व्यवस्था कब की गई थी, ए 1985 ईस्वी में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। सबला योजना की बात हो रही है। तो 70 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 2010। ठीक है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को 5,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए दिए जाते हैं। तो कौन सी योजना के तहत है, 71 का लाडली योजना। ठीक है, लाडली योजना। अब आता है आपका 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत आता है। तो समेकित बाल विकास सेवा योजना के द्वारा। 73 का है, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है। तो अगेन समेकित बाल विकास का। अगला है निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया गया है। तो किसमें शामिल किया गया है, 74 का अगेन आ जाएगा, सॉरी 74 में आ जाएगा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, 74 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया। किस योजना का किया गया इसमें शुभारंभ। तो 75 का यहाँ पर ए सुकन्या समृद्धि खाता योजना। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना। अगला है 76 का, घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने
तथा लड़की के जन्म प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का आरंभ जनवरी 2015 को किया गया? तो अभी यहाँ पे 76 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 1500 की सहायता अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु दी जाती है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 77 का आपका आ जाएगा सी, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। अगला देखेंगे 78 का, निम्नलिखित में से किस कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? समान जुड़वा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? जब एक निषेचित अंडे के दो भागों में विभाजन हो तथा दोनों भाग अलग हो जाए। ठीक है। अगला है, गर्भवती स्त्रियों में समान ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त के एक और तत्व की जांच की जाती है जो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो क्या है आपका? 79 का ए आ जाएगा, RH फैक्टर की। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? तो आपके इसके द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है। 81 का देखेंगे, लिंगी जनन में अलिंगी जनन की स्थापन्यता को कहा जाता है? तो 81 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए, एपोमिक्सिस। ठीक है। मनुष्यों में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशगति मुख्यतः होती है, किसके द्वारा होती है? मतलब वाहक की बात हो रही है यहाँ पे। 82 का क्या आ जाएगा? एक्स गुणसूत्र की। ये वाहक होती है मोस्टली जो अनुवांशिक रोग होते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? वंशानुगत कौन सी हो जाती है यहाँ पे? कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, सी नंबर का क्वेश्चन। अगला है, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग है जो संक्रामक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसमें मलेरिया आ जाएगा। ठीक है। 85 का क्या आ जाएगा? ए, मलेरिया। दमा रोग है निम्नलिखित में से, दमा श्वास रोग है, निम्नलिखित में से कौन इसका कारण है? तो श्वास रोग का कारण बताना है। तो 86 का देख लेते हैं अपन। 86 का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। ठीक है। फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन, ये 86 का आंसर हो जाएगा। 87 है, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो पोलियो किसके द्वारा हो जाता है आपका? दूषित जल और खाद्य पदार्थों के कारण। अगला है, कालाजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है? तो कालाजार का कौन हो जाएगा यहाँ पे? लेशमेनिया। ठीक है, लेशमेनिया डोनावाने। अगला है हमारा 89 का, संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए यह आवश्यक है। तो हैजा को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? लोगों को यह शिक्षा देना कि उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन को ना खाएं। अगला है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? तो डिप्थीरिया का संबंध किससे है? आपके कंठ से है। ठीक है। अगला है, जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती हैं जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं, क्योंकि क्या आ जाएगा यहाँ पे? 91 का बी आ जाएगा, बी लेकिन ऊपर मिलेगा हमें। सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। अगला है, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यकृत से है। इसके बाद, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? मक्खी, तो कौन आ जाएगा वो आपका? क्या आ जाएगा उसमें? चिकन पॉक्स है ना, 93 का चिकन पॉक्स, घरेलू मक्खी। एक मिनट, 93 का क्या हो रहा है यहाँ पे? बी बता रहा है, पीला ज्वर। घरेलू मक्खी नहीं है, टाइफाइड घरेलू मक्खी नहीं है। एक सेकेंड ना, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, वेट।
इसमें यार गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ना पीला ज्वर जो है ये भी इसमें नहीं होगा मक्खियों से, और चिकन पॉक्स भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो वायरस के कारण है, तो ये तो वैसे भी हो रहा है नहीं है, लेकिन इसको भी नहीं ले सकते। ये पीली ज्वर भी मच्छर के कारण हो रहा है ना, तो दोनों ही इसमें है, ठीक है। तो अपन ये तो दोनों मक्खियों के कारण है माना, लेकिन ये दोनों नहीं मक्खी के कारण, तो इसमें लेकिन एक को अपन नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो इसको आप है ना हटा दो। हम व्यापम की तरफ से इसे हटा रहे हैं अभी यहाँ से, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद पुनः आक्रमण नहीं करता है। तो वो कौन सा है जो एक बार हो गया तो फिर नहीं होता, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो हो जाएगा आपका चिकन पॉक्स, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई लोगों को डबल भी हो जाता है, शायद सही से एंटीबॉडी नहीं बन पाती है। अगला है 95, खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो खसरा जो रोग है वो किसके कारण हो जाता है आपका। 95 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। वायरस का नाम क्या है, मोरविली वायरस। अगला देखेंगे 96, विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रात्रि दृष्टि कमजोरी, ठीक है। 97, खाद्य संबंधित अनारोग्य के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। खाद्य संबंधित अनारोग्य के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। 97 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी गोभी, ठीक है। अगला देखेंगे, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का मुख्य जो स्रोत है उसे हम किसको मानेंगे, तो मुख्य स्रोत मानेंगे अपन 98 का सी, मांस, ठीक है। अगर उनके लिए हम पूछते शाकाहारी तो हम मूंगफली लगाते फिर, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ, गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है। तो गर्भाशय का जो मुख्य कार्य है 99 का आ जाएगा सी, गर्भ को धारण करना और प्रसव करना। नेक्स्ट है, गर्भाशय की स्वच्छता के लिए सबसे उपयुक्त खाद्य में कौन सा तत्व होना चाहिए। गर्भाशय की स्वच्छता के लिए तो कौन सा होना चाहिए, 100 का आ जाएगा सी, फॉलिक एसिड, ठीक है। ये आ जाएगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हो गए आज। 100 तो नहीं हुए हैं, क्योंकि 2-3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो उनको हटा दिया गया है, ठीक है। बाकी फिर भी बहुत से क्वेश्चन हमने किए, डाउट क्लियर किए कुछ है ना। तो आज का हम सेशन यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।